एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सहायक आचार्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 और 3 के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आने वाला है, इसलिए आप सावधान रहें। आज मैं आपके लिए पार्ट्स ऑफ प्लांट लाया हूं, जो विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सिस्टेमेटिकली पौधों के तमाम अंग के बारे में बताऊंगा और उससे एमसीक्यू निकालने का प्रयास करूंगा, ताकि आप अपनी तैयारी को नया आधार दे सकें। पौधों में मुख्य रूप से जड़, तना, पत्ती, फूल और फल होते हैं। जड़ आप रूट जानते हैं, स्टेम, तना, पत्ती, फ्रूट और फ्लावर। ये पौधों के महत्वपूर्ण अंग हैं और इनसे संबंधित बहुत सारे एमसीक्यू निकल सकते हैं। आप सबसे नीचे देखेंगे आधार में, तो पौधों को संबल प्रदान करने के लिए जड़ होता है, जिसे हम लोग रूट कहते हैं। जड़ का कार्य होता है पौधों को स्थिर रखना, स्थिरता प्रदान करना। दूसरा, खनिज, लवण, जल मुहैया कराना। अब यहां से क्वेश्चन निकल सकता है आपका कि पौधे जल की प्राप्ति करते हैं तो किसकी मदद से? तो जाइलम ऊतक के द्वारा। वहीं पौधे भोजन की प्राप्ति करते हैं किस ऊतक की मदद से? तो फ्लोएम के द्वारा। तो हम इस तरह से तमाम एमसीक्यू निकालने का प्रयास करेंगे आपके लिए। जाइलम से जल की प्राप्ति और फ्लोएम से भोजन की प्राप्ति। आइए जानते हैं जड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो जड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक मूसला, जिसको टैप रूट के नाम से जानते हैं, और दूसरा अपस्थानिक, जिसको एडवेंटिशियस बोलते हैं। अब मूसला जड़ 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले कोनिकल, जिसको शंकुरूप आप कह सकते हैं। शंकुरूप कहने का अर्थ है कि जड़ का एक प्रकार। दूसरा नैपिफॉर्म, यानी कुंभी रूप जड़। वहीं तीसरा फ्यूजिफॉर्म, यानी तुर्कु रूप। आपने परीक्षा में प्रायः देखा होगा एमसीक्यू के रूप में कि निम्न में से जड़ या तने का पहचान कीजिए। तो हम यहां जड़ की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही सब्जी और फल का नाम लेंगे जो जड़ के रूप में होते हैं। जैसे अगर कोनिकल की बात करें, शंकुरूप, तो गाजर। गाजर पौधे का क्या है? तो जड़ है। कैसा? तो शंकुरूप। थोड़ा सा गहरा अध्ययन कर लीजिए। नैपिफॉर्म, यानी कुंभी रूप जड़ का अगर उदाहरण देना है तो आप दे सकते हैं शलजम। दूसरा चुकंदर,
वहीं अगर पूछ दे आपसे कि मूली पौधे का कौन सा भाग है, तो वह भी जड़ है, लेकिन कैसा जड़ है, तो वह है तोरको रूप। तो आप इस तरह से अपने परीक्षा के लिए एमसीक्यू तैयार कर सकते हैं। पौधे का एक विशिष्ट अंग तना, जिसे स्टेम कहते हैं, और यह पौधों का भूमि के ऊपर आधार माना जाता है। और जितने भी चीज पौधे में या पेड़ में दृष्टिगोचर होते हैं, सब तने पर ही लगे प्रतीत होते हैं, पत्तियां, फूल, फल आदि। आइए अब कुछ भूमिगत तने के बारे में बात करते हैं, जो बराबर परीक्षा में पूछा जाता है आपसे कि आलू क्या है, बंडा क्या है, अदरक क्या है, और वह किस तने का उदाहरण है। तो अगर भूमिगत तने के बारे में आप जिक्र करेंगे तो उसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कंद, प्रकंद, घनकंद और शल्ककंद। अब आपसे बराबर परीक्षा में पूछता है कि आलू, तो आलू तना है, तो आलू तने का, भूमिगत तना का कौन सा प्रकार है, तो आलू आपका कंद हो गया। वहीं अगर प्रकंद का उदाहरण आपसे पूछ दे तो यह हो जाएगा आपका अदरक और हल्दी। पूछता है कि अदरक पौधे का कौन सा भाग है, तो हम लोग प्रायः जानते हैं साधारणतः कि अदरक जो होता है वह तना होता है, लेकिन भूमिगत तना है और यह तने का कौन सा भाग है, तो प्रकंद। तो ये थोड़ा सा और आपका माने आपकी जानकारी को मजबूती मिलेगा इससे। अब घनकंद का उदाहरण तो आप जानते होंगे, बंडा, दूसरा चीज है सूरन, जिसको हम लोग जिमी कंद भी बोलते हैं, जिमी कंद। तो यह किस तरह का उदाहरण है, घन कंद का। वहीं बराबर परीक्षा में पूछा जाता है कि प्याज पौधे का कौन सा भाग है, तो हम लोग उसको एक मानदंड के ऊपर देखते हैं कि रूपांतरित तना है, लेकिन प्याज को शल्ककंद माना जाता है। तो इसके अंतर्गत आएंगे प्याज और लहसुन। तो आप इस तरह से मेरे साथ रहकर अपनी तैयारी को एक नया आधार दे सकते हैं। आइए बात करते हैं पत्ती। यह पौधे का प्रमुख अंग है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेकर भोजन का निर्माण करता है। और क्या करता है, वायु विनिमय, और क्या करता है, जल का वाष्पन, तथा संचय। वही पत्तियां प्रायः हरे रंग की होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। परीक्षा में बराबर पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको जानना चाहिए कि मैग्नीशियम। अगर आप इस तरह से विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो सच मायने में आपका परीक्षा बहुत अच्छा जाएगा। दैट्स